हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। और जनाब, आज से आपको वेलकम करती हूँ हमारे ट्रैवल व्लॉग्स में। एवरी डे आपको मज़े मज़े के व्लॉग्स मिलेंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जाऊँगी कि मैं किधर जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा आपको अपना घर दिखा दूँ। सुबह सुबह का टाइम था, 5:30 बजे हम लोग उठे हैं, 4:30 उठे थे, 5 साढ़े 5 बजे हम घर से निकल रहे हैं। और ये देख लें जनाब, मैं अपने घर को इस हालत में छोड़ के जाती हूँ। ये देखें, दजाना बैब्रस का कमरा। ये देख लें मिका नो वो तो जाना मिकाइल का था, और ये बैब्रस एंड जिब्राइल का कमरा। आप देख लें, मैं इसको इतना क्लीन करके छोड़ के जाती हूँ। मॉपिंग भी करके जाती हूँ, वैक्यूम भी करके जाती हूँ कि जब मैं वापस आऊँ तो मेरा घर साफ़ सुथरा। और ये है जी हमारा बेडरूम। आप देखिएगा कि इवन वॉशरूम तक मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दी। लाइक मैं कोई चीज़ भी ऐसे नहीं छोड़ के जा सकती कि गंदे बेड बने हों, चीज़ें ऐसे ही छोड़ी हूँ। मैं हर चीज़ को प्रॉपर जगह पे रख के छोड़ के जाती हूँ, क्योंकि जब मैं वापस आती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है उस घर को ऐसे देखना कि सब चीज़ें प्रॉपरली अच्छे तरीके से सारी चीज़ें सेटअप हों, और मुझे कोई टेंशन ना हो कि मैं घर में जा रही हूँ तो घर साफ़ नहीं है। तो ये देख लें, वॉशरूम वगैरह भी हमारे सारे क्लीन है। अब हम जाते हैं नीचे। ये उधर बोनस रूम को भी आप देख सकते हैं, सब नाइस क्लीन है। और सारी फैमिली बाहर जा चुकी है। मैं आखिरी वो चूल्हे वगैरह चेक करने आई, और मैंने कहा चलें एक वीडियो का क्लिप बना लेती हूँ आपके लिए। तो ये देख लें सारा घर कैसी हालत में है। और टाइम भी अभी आपको दिखाती हूँ। हम आज 5:30 उठे थे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं तकरीबन 8 बजने वाले हैं। हमें निकलते निकलते देर हो गई थी, क्योंकि मैंने घर को भी साफ़ करना था, बाहर पैकिंग भी करनी थी। तो ये देख सकते हैं आप, टाइम 8:03 हो चुके हैं। और ये ऑयल जो है मेरी कढ़ाई के अंदर ऑलवेज़ होता है, लेकिन ये मैं स्टोव के अपने अवन के अंदर नहीं छोड़ के जाती, साइड पे छोड़ के जाती, कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जिसकी वजह से घर में कोई खुदा ना खास्ता आग लगने का कोई डर हो या कुछ। और उसके अलावा हम पानी का जो कनेक्शन है वो भी बंद करके जाते हैं, कि कोई वाटर लीकेज या कोई चीज़ ऐसी ना हो जाए जिससे खुदा ना खास्ता हम दूर और घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो जनाब, सफ़र को हमने कर दिया है स्टार्ट। आपको रोज़ के रोज़ लेके जाऊँगी, स्टेप बाय स्टेप लेके जाऊँगी, एकदम से नहीं बताऊँगी कि फ़ाइनल डेस्टिनेशन क्या है। जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपको दिखाऊंगी। अभी हमारा जो फर्स्ट होगा जी स्टॉप, वो हम लोग जा रहे हैं जी कैलगरी। कैलगरी में हम लोगों ने क्या करना है, कैलगरी में हम लोग खाएंगे जी आइसक्रीम। जी जनाब, हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था रास्ते में, और अब हम लोग जा रहे हैं जी कैलगरी फर्स्ट, क्योंकि हम लोगों को वहाँ पे खानी है एक आइसक्रीम। इतनी मज़े की आइसक्रीम मिलती है वहाँ पे। हम जब भी कैलगरी जाते हैं हम वहाँ पे कॉकरेन जाते हैं, कॉकरेन की आइसक्रीम हमें अच्छी लगती है। तो ये देख लें जनाब, आपको सारी ट्रैवलिंग करवा रही हूँ। रास्ते में बच्चों के लिए कभी फ्राइज़ लेने हैं, तो कभी बच्चों को स्लशीज़ लेनी है, कभी कुछ लेना है। तो ये सारे स्टॉप जो कहते हैं ना, पिट स्टॉप्स, ये तो आते ही रहते हैं। लेकिन फाइनली इवेंचुअली हम लोग आज कहाँ पहुँचेंगे ये मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये हमारा जो सफ़र है ना, ये तकरीबन हमारा 2 दिन की हमारी ट्रैवलिंग होगी, रोड ट्रिप होगा। उसके बाद हम हमारे फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। वैसे तो हम सेम डे भी पहुंच सकते हैं, अगर हम सुबह स्टार्ट करें, रात तक हम इंशाल्लाह ताला हमारी फ़ाइनल डेस्टिनेशन पे जा सकते थे। लेकिन जब भी हम लोग इस मोड में होते हैं ना कि हम लोगों ने बहुत अच्छी सी वेकेशन करनी है, इंजॉय करना है हमारे सफ़र को, तो हम ऑलवेज़ ऑलवेज़ क्या करते हैं कि हम एक रात रास्ते में रुकते हैं, और फिर हम लोग हमारे जाते हैं जी डेस्टिनेशन की तरफ। तो ये हमारा रूटीन है। वापसी पे कभी कभी ऐसा होता है कि हम सेम डे ड्राइव करते हैं और घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वापसी पे इतनी थकावट हो चुकी होती है, तो फिर दिल नहीं करता कि एक रात और रुके, और उस रुकने के बाद हम फिर से अपना सफ़र शुरू करें। तो जनाब, ये जो हमारा जो वेकेशन होता है ना साल में एक दफ़ा, ये हम लोग हमेशा ऐसे ही प्लान करते हैं कि 1 वीक या 1.5 वीक हम ऐसा निकाल लें जिसमें सारे लोग अपना ऑफ ले लें, और हम लोग जाएं किसी अच्छी सी जगह पे, रिलैक्स होके मज़े का वीक 1.5 वीक गुजारें, और फिर वापस आएँ। और इसमें पता है क्या होता है, डिफरेंट होती हैं जगह होती हैं। लाइक आपको एक ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग सिर्फ उस जगह को इंजॉय करें जिस जगह पे जा रहे हैं, आप लोग उस चीज़ को भी इंजॉय करते हैं जो आप रास्ते में देखते हैं। ये खूबसूरती, ये ग्रीनरी, ये सब चीज़ें हमें इतनी अच्छी लगती हैं, इतनी अच्छी लगती हैं कि हम बड़ा इंजॉय करते हैं। तो जनाब देख लें, हम लोगों ने पहला जो हमारा स्टॉप है वो हम आ चुके हैं, हम कैलगरी पहुंच गए खैर से। और अब हम लोग जा रहे हैं जी आइसक्रीम की तरफ। और इसकी आइसक्रीम वर्ल्ड फेमस आइसक्रीम है। अगर आप इधर जाएं, इन लोगों ने एक मैप लगाया हुआ था पहले, जिसमें पूरी दुनिया में से जहाँ जहाँ से लोग आके इनकी आइसक्रीम खा चुके हैं, तो वो आप देखते तो आप अमेज़्ड रह जाते। लेकिन मैंने इस दफ़ा देखा तो शायद उन लोगों ने वहाँ से उतार दिया था। तो जब मैंने देखा तो मैं हैरान हुई कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में से यहाँ पे लोग आ चुके हैं ये आइसक्रीम ट्राई करने के लिए। मीकाइल के ड्रामे चेक करें, इतना अच्छा मज़े का सनी वेदर था, लेकिन इन लोगों को तो इतनी गर्मी लगती है। इन लोगों को तो जैसे बाहर लेके जाओ ना, तो इनको ना घबराहट होना शुरू हो जाती है, अम्मा इतनी गर्मी, अम्मा इतनी गर्मी। तो ये है जी वो आइसक्रीम, ये मक्के की आइसक्रीम है, आई थिंक मैंने शायद सही इसका नाम लिया है।
बहुत मज़े की होती है। इतने मज़े मज़े के इनके फ्लेवर्स हैं, बड़ी ट्रेडिशनल सी इनकी जगह है और इतने लोग होते हैं, बस आपने एक साइड से जाना है, दूसरी साइड से आप अपना ऑर्डर लेंगे और लेके आप लोगों ने साथ ही निकल जाना है। यहाँ पे बैठ के खाने की जगह नहीं है, बस एक छोटा सा टेबल है जहाँ पे अभी हम लोग रुकेंगे क्योंकि बच्चों ने वॉशरूम यूज़ करना था। तो वो वॉशरूम यूज़ करने गए, तो ये कॉर्नर में एक टेबल है, बस मैंने अपना ऑर्डर लिया, वहाँ पे रखा और बच्चों का मैं वेट कर रही थी कि वो आ जाएँ तो हम लोग बाहर जाएँ, क्योंकि दजाना के बाबा बाहर थे। हम सब लोगों ने अपनी मर्ज़ी की भी हमने आइसक्रीम ऑर्डर की थी। सबके फ्लेवर्स डिफरेंट होते हैं और मैं इतना इम्प्रेस थी यहाँ के वर्कर्स के साथ कि आप यकीन करें, मैंने उसको 6 डिफरेंट कप्स में 6 डिफरेंट टाइप के मैंने स्कूप्स उनको बताए और उन्होंने लिखे नहीं, उन्होंने सारे के सारे याद रखे हुए थे। इम्प्रेस हुई, मैंने कहा ये क्या कर रही है, वरना नॉर्मली क्या होता है इनके पास एक पेपर होता है, उस पर ही लिखते हैं लाइक आपने अगर एक कप लिया उसमें आपने कौन से स्कूप्स डलवाने हैं, दूसरे में कौन से, तीसरे में कौन से, तो ये सब ये लिखते थे। इस दफ़ा उसने लिखा नहीं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद इनका ये काम है दिन रात, तो उनको शायद याद रह जाता है, उनकी मेमोरी इतनी अच्छी हो चुकी है कि लोगों के ऑर्डर्स वो झटपट में याद कर लेते हैं। तो हमने अपना ऑर्डर दे दिया था, ऑर्डर हमारा ही रेडी हो रहा है, बस हम पे करेंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं, बाहर बैठ के आइसक्रीम खाएंगे और फिर वहाँ से इंशाल्लाह ताला निकलेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और छोटे बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं और कुछ बच्चे इंतज़ार में खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा इंतज़ार टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आप अगर आप पीछे देखें तो इतनी लंबी लाइन है जो लोग ऑर्डर दे रहे होते हैं, तो आपको ये सारी टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको देखनी ही पड़ती हैं। तो फाइनली हम लोगों ने आइसक्रीम खा ली, खाने के बाद हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और अब हमारा नेक्स्ट जो हमारा होगा स्टॉप वो होगा जी कैनमोर। कैनमोर के आता है कैलगरी एंड बैंफ के इन बिटवीन आता है, वो तकरीबन यहाँ से आई थिंक 1.5 2 घंटे की ड्राइव पे है। तो यहाँ से हम निकलेंगे, सारा कंट्री साइड देखते हुए, खूबसूरत से नज़ारे देखते हुए हम लोगों ने पहुँचना है वहाँ। और इंशाल्लाह ताला हमारा प्लान है कि हमारा लंच हम वहाँ पे करेंगे, फिर वहाँ से हम लोग निकलेंगे हमारी नेक्स्ट जो हमारा स्टॉप है वहाँ के लिए। एक्चुअली ये सारा प्लान जो है ना, ये जो जहाँ पे हमने स्टॉप करना है, कहाँ पे हमने रुकना है, कहाँ से हम चलेंगे, कितने बजे जाना है, ये सारी प्लानिंग जो है ना वो नवीद की होती है। ये सारी प्लानिंग मैं नहीं करती, वो नवीद करते हैं। और मेरी सारी प्लानिंग सिर्फ यही होती है कि बस इस दिन जाना है, इस दिन आना है, ये कुछ लेके जाना है, ये शॉपिंग करनी है, ये सब करना है, तो ये सारी चीज़ें मेरी होती हैं। तो हम लोगों ने इन दिस वे हम लोगों ने सारे काम बांटे होते हैं कि सारा बर्डन जो है ना वो किसी एक पे नहीं है, हम दोनों ने मिल के वो कामों को आपस में बांट लिया होता है कि नवीद ने ये काम करना है, मुझे ये काम करना है। उससे बड़ा इजी हो जाता है और कंफर्टेबल हो जाता है कि आप लोग अपने टाइम को भी मैनेज कर लेते हैं और आप लोगों की जो चीज़ें हैं वो भी हो जाती हैं, आपको एक दूसरे के कामों की टेंशन नहीं रहती है। फिर अगर आपको ये टेंशन हो जाए ना कि आपने आधे काम, सारे काम अपने ज़िम्मे ले लिए हैं और आप लोगों को ये याद नहीं रहता कि आपने क्या किया है क्या नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम एक टू डू लिस्ट बना लेते हैं। उस लिस्ट के मुताबिक मैं अपने काम करती हूँ, नवीद अपने काम करते हैं, और बच्चों में से वैब्रस ऐसी है जिसके ज़िम्मे हम लोग कुछ चीज़ें लगाते हैं। जैसे उसके पास एक बैकपैक होता है, उसमें वो सारे घर के इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे घर के चार्जर्स और सारे घर की जो वॉचेज़ और इस तरह की चीज़ें वो उसके पास होती हैं, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बाकी सारे काम हम लोग बांट बांट के कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपने इन चीज़ों को प्लान करते हैं और ये प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आपका पूरा जो ट्रिप है ना वो आपका रुइन हो जाएगा। बातें तो आप मेरी सुन रहे हैं, साथ साथ आप इस खूबसूरती को भी इंजॉय करें। कितनी काम लगती है, कितनी मज़े की ये ब्यूटी लगती है जब आप इसको देखते हैं ना, और इस ड्राइव को आप इंजॉय करते हैं तो आपका दिल चाहता है कि ये ड्राइव कभी ख़त्म ना हो, आप चलते रहें चलते रहें। एटलीस्ट मुझे तो ऐसा ही लगता है। मेरे बच्चे इस बात से इत्तेफाक नहीं करते, क्योंकि वो लोग गया कि गाड़ी में ज़्यादा बैठ बैठ के अम्मा थक गए हैं, अम्मा थक गए हैं, जो कि होता भी है, आप थक भी जाते हैं। लेकिन इवन देन मुझे ये इस तरह की जो ड्राइव्स हैं, इस तरह के जो व्यूज़ हैं, इस तरह के जो हिल स्टेशन है, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मैं बड़ा इंजॉय करती हूँ। और ये वाली ब्यूटी आपको बार बार हर जगह देखने को नहीं मिलती। जिस जगह से हम अभी गुजर रहे हैं, कैलगरी से आगे हम लोग जो सफ़र स्टार्ट किया है कैनमोर तक का, ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का सफ़र है। और ये कैनमोर से आगे हम लोग जाएंगे बैंफ। बैंफ से गुजरते हुए हम लोगों ने आगे जाना है। तो ये जो जो पूरा नेशनल पार्क है, ये दुनिया की खूबसूरत तरीन जगहों में से एक आता है लाइक। और जब आप इसमें आते हैं ना, इसमें आप इसको एंजॉय करते हैं, तो आपको पता चलता है कि चीज़ें ऐसे ही फेमस नहीं होती हैं, वाकई उनमें कोई बात होती है, तब कहीं जाके उन चीज़ों के नाम बनते हैं, उनकी खूबसूरतियाँ लोगों को इतनी अच्छी लगती हैं। चेक करें ये कितने प्यारे रिवर्स हैं, यहाँ पे बहुत सारी लेक्स आती हैं, बहुत प्यारे पहाड़, पहाड़ों पे इतनी ग्रीनरी, और कहीं कहीं चोटियों के ऊपर आपको स्टिल स्नो नज़र आती है। तो ये सारे जो व्यूज़ हैं ना, वो आपको यकीन करें मेरी बात का, कि ये सारे व्यूज़ जो है ना, कैमरा उस चीज़ को जस्टिस नहीं कर पाता। उसके साथ जो नज़र आपकी अपनी देखती है ना, जो अल्लाह ने आपको अपनी आँख दी है,
जो ब्यूटी आप उससे देखते हैं ना, वो आपको कैमरे की आंख से कभी भी नज़र नहीं आती। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो चीज़ आपको कैमरा पे नज़र आ रही है ना, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरती मैंने उस चीज़ को फ़ील किया, मैंने उस चीज़ को एंजॉय किया है। और अभी जब मैं इतने दिनों बाद हम वापस आ चुके हैं और मैं इसकी एडिटिंग कर रही हूँ, लेकिन मुझे वो सब याद है कि जब मैं वहाँ से गुजर रही थी तो दिल करता था कि बस इनसे नज़र ना हटे और हमेशा यही व्यू हमारी आंखों के सामने रहे। कैमरे में भी माशाल्लाह बहुत प्यारा आ रहा है, लेकिन आँख के साथ आपकी अपनी नेकेड आई के साथ ज़्यादा ही खूबसूरत नज़र आता है। तो जनाब देख लें, ये जो ड्राइव है ना, ये पूरी की पूरी इतनी हसीन है ना कि आप इस ड्राइव को इंजॉय करते हैं बच्चों के साथ। मेरे बच्चे जो हैं वो ज़रा होते हैं, उनको एक तो दुजाना को इतनी नींद आती है सफ़र में, आप यकीन करें तकिया लेते हैं और वो ऐसा सोता है माशाल्लाह, उसकी नींद, वो उसको हर स्टॉप पे उठाना पड़ता था, जाना उठ जाओ यार। जैसे ही गाड़ी रुकती है ना तो उसको पता चल जाता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं। बच्चे मेरे ऐसे सफ़र गुजारते हैं, बेब्रस बिल्कुल नहीं सोती, एक मिनट के लिए आंख बंद नहीं करती। हम थ्रू आउट म्यूज़िक सुनते हैं, बातें करते हैं, मज़े मज़े की गप्पे लगाते हैं। बच्चे अपनी गेम्स खेल रहे होते हैं, जिब्राइल को कलरिंग की चीज़ें लेके जाती है, म्यूज़िक होता है। उन लोगों ने कुछ अपने लिए जो नेटफ्लिक्स से या इधर उधर से उन लोगों ने कुछ अपनी मूवीज़ वगैरह उन लोगों ने डाउनलोड की होती हैं, तो वो उसको एंजॉय करते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जब होती हैं ना, तो जब ये एक सफ़र पूरा कंप्लीट होता है और जब आप वापस आके उसको सोते हैं, तब उसको वाकई ही इंजॉय करते हैं। और इस तरह का वेकेशन जो कि हम साल में एक दफ़ा करते हैं, तो हमारे लिए इसकी स्पेशलिटी बहुत ज़्यादा है। अब हम लोग जनाब पहुंच चुके हैं जी कैनमोर में। और कैनमोर इतनी हसीन जगह है। यहाँ पे लास्ट ईयर जब हम लोग वेकेशन पे आए थे, तो मैंने बड़ी कोशिश की थी कि मुझे कैनमोर में कोई होटल मिल जाए, कोई जगह मिल जाए स्टे करने के लिए, लेकिन मुझे वो जगह नहीं मिली थी। छोटा सा टाउन है, इतना हसीन और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है लोगों में। अगर आप यहाँ के लोगों से पूछें किधर जाके रहना चाहते हैं अपनी वेकेशन के लिए, तो लोग इन्हीं जगहों के नाम लेते हैं। तो इसीलिए इसकी एक टिप है कि अगर आपने कहीं भी जाके रुकना है, तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांस में अपनी बुकिंग्स वगैरह कंप्लीट करनी चाहिए या बुक करनी चाहिए, वरना वो कहते हैं ना, बिल्कुल टाइम के करीब जाके आपकी वेकेशन के करीब आपको कोई भी अच्छी जगह नहीं मिलती है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा करें जिस वक्त आप अपने वेकेशन को प्लान करते हैं। ये सब चीज़ें आपको ज़रूर सोचनी चाहिए, अगर आप फ्लाई करके जा रहे हैं तो भी, और अगर आप बाय रोड जा रहे हैं तो भी। तो चलें जनाब, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे लंच की डेस्टिनेशन पे। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये व्लॉग आपने इंजॉय किया होगा। मेरी ट्रैवल सीरीज़ डेली के व्लॉग आएंगे, ट्रैवल के साथ आएंगे, ताकि आपसे कोई दिन मिस ना हो। मेरी वो ट्रैवल के डेज़ लंबे हो सकते हैं क्योंकि उनको मैंने टुकड़ों टुकड़ों में आपको दिखाना है, लेकिन आप उसको ज़रूर एंजॉय करेंगे। तो चलें जनाब, लेती हूँ अभी आपसे इजाज़त। मिलूंगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। मैं जाके करूँगी अपने लंच को ऑर्डर, खाएंगे हमारा लंच और आपसे लूँगी इजाज़त। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।